विदिशा में सुरेंद्र कुमार जैन एसपी थे। उस समय 2008 की बात है। उनकी 2 बच्चियां थी और ग्वालियर उनका मतलब होम टाउन था। तो उन्होंने बताया कि हम अपने बच्चों को सरकारी बस से नानी के यहाँ भेजते हैं। सरकारी बस से नानी के यहाँ भेजते हैं। हमने कहा क्यों, आप तो पैसे वाले हैं, कार है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब है। बोले सब है महाराज, लेकिन जब हम अपने बच्चों को सरकारी बस से भेजते हैं तब बच्चों को ये पता चलता है कि दुनिया कैसी है और हमारे पिता हमको क्या अवेलेबल कराते हैं। दुनिया कैसी है? दुनिया में जब सरकारी बस में बेटियां जाती हैं तो एक आदमी बीड़ी फूंकता हुआ मिल जाएगा, किसी के शरीर से गंध आ रही होती है, कोई गाली दे रहा होता है, कोई बिल्कुल काला रहता होता है, कोई महिलाएं एक दूसरे में घुस रही हैं, कोई लड़ रही हैं, कोई एबेते बोल रहा है, कहीं पर बस रुक गई, कहीं पर खटखट हो रही है, कहीं पर दचके लग रहे हैं। बच्चे वो स्थितियां देखते हैं, आप अपने बच्चे को वो स्थितियां दिखाते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा हम अपने बच्चे को नानी के यहाँ जब भी जाएंगे तो एक राउंड में जाने की तरफ में आपको यथार्थ देखना होगा। जब वो लौटेंगे, जब हम उनको BMW कंफर्टेबल में लाते हैं, तब उनको पिता के पुरुषार्थ पर गर्व होता है कि हमारे पिता हमको दुनिया की सबसे अच्छी चीज अवेलेबल करा रहे हैं जो दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। इस तरीके का एक शिक्षण पद्धति बच्चों को देनी पड़ती है। बच्चों को बताना पड़ता है इस बात से कि पैसा पेड़ पे नहीं लटकता, पेड़ पे नहीं लटकता। जो बच्चा मांग रहा है ना आईफोन का कौन सा 17, 18, उससे बोलो थोड़ी सी मेहनत करके दिखाओ। बच्चे से इतना बोलो बेटा हम तुमको 3 लाख रुपए का मोबाइल दिला देते हैं, लेकिन इसके सिम को चार्ज करने का पैसा तुमको खुद जनरेट करना पड़ेगा। 3 लाख का मोबाइल दे दो बच्चे को, और सर इसका सिम का पैसा नहीं देंगे, 500-700-800 रुपए लगते हैं ना। कितने लगते हैं? इतने लगता होगा, 1000 रुपए लगता होगा 2-3 महीने में। बच्चे से बस इतना कहो हम तुमको मोबाइल तो देंगे, लेकिन इसका सिम चार्ज करने के लिए 1000 रुपए तुमको खुद अपनी मेहनत से पैदा करना पड़ेगा। बच्चा सोचेगा कि 1000 रुपए पैदा करना कितना मुश्किल होता है। आचार्यों ने, पूज्यपाद भगवंत ने वो बात लिखी है कि जब तक वह कारिका अपने बच्चों के साथ नहीं जोड़ेंगे, अदुख भावितम ज्ञानम शीते दुख सन्निधौ। ये शब्द गुरुदेव कह रहे हैं बार बार। बच्चों को सिखाओ कि कितनी पुरुषार्थ से कोई चीज बनती है। वास्तविकता से बच्चों को एक बार तो रूबरू कराइए। हमारे जितने भी आज के मॉडर्न जमाने के कम पढ़े लिखे बच्चे हैं, माता पिता हैं, कम पढ़े लिखे माता पिता का एक संकल्प है। क्या संकल्प है? जो दुख हमने झेला वो हम अपने बच्चे को नहीं होने देंगे। सबसे दुनिया का वाहियात और गलत संकल्प। हमने बहुत मेहनत करी है, तुम भी मेहनत करके बड़े होगे, ये संपत्ति तुमको खैरात में नहीं मिलेगी, इसके लिए तुमको अपना प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट देना पड़ेगा। ये बात करते तो बहुत अच्छा, लेकिन आंख में पट्टी बंधी गंधारी वाली जितनी भी माँ होती है, ये अपने माता पिता जितने भी अपने बच्चों को ये संकल्प कर लेते हैं खुद ही माता पिता, हम अपने बच्चे को किसी चीज की कमी नहीं रखेंगे। हाँ बेटा हमारे पास गाड़ी नहीं थी, तुम ले लो, एक नई गाड़ी ले लो, एक नई अच्छा मोबाइल ले लो, अच्छे कपड़े ले लो, हमने सुख नहीं भोगा तुम तो भोग लो। भोग लिया बच्चे ने सुख, लेकिन सुख की कीमत नहीं पता। सुख की कीमत बच्चे को नहीं पता। 2 लोग हैं, दोनों ने दिन के 12 बजे पानी पिया। 2 लोग हैं, दोनों ने दिन के 12 बजे पानी पिया, शाम को ठीक 4:30 बजे दोनों को प्यास लगी। बच्चा था छोटा वाला, वो घर के अंदर एसी में बैठा था। 18 टेम्परेचर में एसी में बैठे 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 बच्चे को 4:30 बजे प्यास लगी। और एक बड़ा बच्चा था जो 12 बजे खाना खा के पानी पी के गया, 4:30 बजे में वो 60 किलोमीटर का सफर करके, तगाला करके, वसूली करके, गर्मी में लौट करके, प्यास से हलकान होकर के घर के अंदर आया। दोनों को प्यास है, क्या दोनों की प्यास एक है? एक है? नहीं है। दोनों को पानी दे दिया,
एक ही बॉटल से निकाल करके, एक जैसा ठंडा। तो दोनों को पीने पर मिलने वाला जो सुख है वो क्या एक है? पानी दे दिया, एसी में बैठे हुए बच्चे को प्यास थी, उसने भी एक गिलास पानी पिया। और जो 4 घंटे कड़ी धूप में मेहनत करके आया है और बैठ करके जब उसको एक जग पानी लिया, तो जो अपने पानी को गुटक रहा है, गुटकते वक्त जो शरीर का पूरा मांस इतना गर्म हो गया था सूरज की रोशनी में, जब घूंट गुटक करके गट 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 जाती है, तब वो जो सुकून मिलता है शरीर को। तो क्या दोनों का सुख एक? प्यास तो एक है, क्या सुख एक है? सुख एक नहीं है। दोनों के सुख में जमीन आसमान का अंतर है। आपके सुख में और आपके बच्चे के सुख में भी जमीन आसमान का अंतर है। आज आपने अपनी हवेली बनाई खूब मेहनत करके, छोटे से मकान में रहते होंगे, 8 बाई 10 का कमरा रहता होगा, उसी में ऐसा बेड होगा जो दिन में सोफा सेट बना देते होंगे, रात में उसको बेड बना करके उसमें सोना पड़ता होगा। कंजेस्टेड लाइफ में जमाना गुजारा, आज बंगले में गए, आज जो आपके बंगले को सुख मिल रहा है और जो बच्चा उसी में पैदा हो रहा है उसको सुख मिल रहा है, दोनों का सुख एक है क्या? तो सबसे पहले बच्चे के अंदर वो भाव आचार्य पूज्यपाद देव का समाधि तंत्र में लिखा है, अदुख भावितम ज्ञानम शीते दुख सन्निधौ। जब भी विद्या दो उसको सामर्थ्य दो, तो उसको कष्टमय विद्या दो। बच्चों से बोलो कुछ तो मेहनत करके करो। बच्चों को छोटी उम्र में उनकी डेडलाइन शो करनी पड़ती है। बच्चों को बताना पड़ता है 7th क्लास में, तुम ये तय करो कि कितने साल तक तुम अपने माता पिता से पैसा मांगोगे। तुम ये तय करो कि कितनी उम्र के बाद तुम अपने पिता से अपने खर्चे का पैसा नहीं मांगोगे। कितनी उम्र तक? 28 साल का लड़का है, पापा से कहता है 10,000 दे दो। 28 साल की उम्र में लड़का आज भी अपने पिता से 10,000 रुपए मांग रहा है। उससे बोलो अपनी डेडलाइन शो करो कि कब तुम हमसे पैसा मांगना बंद करोगे। मेहनत जो करते हैं उसको मेहनत की कीमत पता चलती है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।